आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल जो MC4 इन्वर्टर्स के साथ आता है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा। मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, आपको ओवरव्यू भी नज़र आ रहा होगा ऐप का। बॉक्स ओपन करते ही हमें जो इसके सात चीज़ें मिलती के अलावा ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स की बारी है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और रहमत एनर्जी सोल्यूशन की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुमिनाई के इन्वर्टर को। जी हाँ, आज हमारे पास लुमिनाई का हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं बल्कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर 20 किलोवाट रेटिंग का हमारे पास आया हुआ है। इससे पहले 10 किलोवाट ऑन ग्रिड लुमिनाई के इन्वर्टर के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई थी और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 किलोवाट के इन्वर्टर को। जी हाँ, लुमिनाई के जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं वो तकरीबन 50 किलोवाट तक आते हैं। आज हमारे पास 20 किलोवाट है। हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो एक तरह से हो जाएगी। हम आपको इसकी जितनी भी डिटेल हो सकी वो आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे कि इसको लगाना किस तरह से है, हम साइट के ऊपर लगाएंगे। उसके अलावा इसकी प्रोडक्शन भी आपको चेक करा देंगे कि कितनी प्रोडक्शन आ रही है, 20 किलोवाट का इन्वर्टर कितनी आउटपुट हमें दे रहा है। उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कितने पैनल्स हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बार हमारा प्लान ये है कि हम इसके ऊपर मैक्सिमम पैनल जो है वो इसके इंस्टॉल करें, जितना इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम पैनल इंस्टॉल करके हम इसकी कैपेसिटी चेक कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी तो आपको इन्वर्टर ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन ये जैसे कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, मैंने उस वक्त भी इसकी एक वीडियो बनाई है। अभी मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग किस तरह मैंने की है। इसके अलावा वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस इन्वर्टर के साथ और कौन कौन सी एसेसरीज इसके साथ आती हैं। चलें ठीक है, अभी हम अनबॉक्सिंग की वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें जो इसके सात चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले ये इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है। हर इन्वर्टर के साथ लुमिनाई वाले आप वारंटी कार्ड दे रहे हैं। वारंटी कार्ड के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी बेस प्लेट, जिसके ऊपर ये माउंट होगा। माउंटिंग वाली प्लेट है, ये दीवार के ऊपर लगेगी और इन्वर्टर इसके ऊपर हैंग होगा। उसके अलावा ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। उसके अलावा आगे चलते हैं तो ये हमें वाईफाई के लिए डोंगल मिल जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी देख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके है। ये इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल भी अंदर मिलता है, बाद में हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ये हो गई वाईफाई की डोंगल हमारे पास। उसके अलावा ये इन्वेलप, ये सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसमें बड़ी काम की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये इन्वेलप मैं अभी जैसे कि ओपन कर लेता हूँ। इन्वेलप ओपन करने पर सबसे पहले जो मिलते हैं ये हैं इनके MC4। अब ये MC4 है नहीं, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनमें और MC4 में क्या डिफरेंस है। लेकिन इनका जो काम है ये MC4 का ही है। जो हमारी डीसी की स्टिंगें आ रही हैं वो जहाँ जब एमपीपीटी के इन्वर्टर की एमपीपीटी के साथ कनेक्ट होंगी वो इसके थ्रू कनेक्ट होंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे सिस्टम के अंदर। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें और जो नॉर्मल वाला MC4 कनेक्टर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके अलावा हम देख लेते हैं ये कुछ एसेसरीज़ हमें मिल जाती हैं केबल के कवर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ये हमें जो है रॉयल प्लग मिल गए हैं और ये स्क्रू मिल गए हैं। ये इन्वर्टर को हैंग करने, ये बेसिकली बेस प्लेट है ना जो उसको हैंग करने के लिए हैं। अल्टीमेटली फिर इन्वर्टर भी उसी बेस प्लेट के साथ हैंग हो जाता है। ये हो गया। और ये जो हमें मिल रहा है ये केबल के सपोर्ट के लिए होता है। एसी केबल जो हमारी लगेगी 4 कोर वाली, इनफैक्ट एसी केबल जो है ना वो इसके थ्रू लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लाइन और न्यूट्रल के जो है ना अलग अलग से जो मेंशन हुए हैं। इसके साथ एक एल की मिलती है इसको ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए। इसके अलावा ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स की बारी है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। उसके अलावा एक फैक्ट्री वारंटी भी मिल जाती है। लुमिनाई अपनी वारंटी भी दे रही है और ये फैक्ट्री वारंटी भी मिल जाती है सोल प्लान। तो ये तो थी इन्वर्टर के साथ आने वाली एसेसरीज़। अभी हम बॉक्स को आगे फर्दर खोलते हैं और इन्वर्टर्स को देखते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये हमें इन्वर्टर का फर्स्ट लुक नज़र आ गया है। सेम एज इट इज़ ही है। ऊपर जो है लुमिनाई का लोगो है, नीचे सोल प्लैनेट का लोगो है, बीच में ये जो है ये मैं बता रही हूँ ये कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो हमारी डीसी सप्लाई है सोलर, जैसे कि मेंशन भी हुआ वो ये उसको शो कर रही है। और यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पर रेड इंडिकेट होगा। तो जो डिज़ाइन है वो 10 किलोवाट की वीडियो हमने बनाई थी, तकरीबन वैसा ही है, थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस है। बाकी हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, जो है ना मज़ीद आपको दिखाते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या हमें मिलता है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इन्वर्टर की बॉटम साइड के ऊपर। यहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सबसे पहले जो है ये DC आइसोलेशन का स्विच है।
जो पीवी की आप सप्लाई आ रही होती है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये उसका स्विच मिल गया। उसके साथ हमें ये PV1 और PV2 ये इन्वर्टर की एमपीपीटीज़ मिल गई हमें। आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल जो MC4 इन्वर्टर्स के साथ आता है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा। वीडियो में पता नहीं सही से नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन ये बहुत डिफरेंस है उनसे उनसे ये डिफरेंट है। जो नॉर्मल वाले हमारे MC4 हमें किसी और इन्वर्टर के साथ मिलते हैं जैसे ग्रोवाट वगैरह के साथ। तो ये COM1 और COM2 हमें मिल गई। COM2 बेसिकली ये उसके लिए है कम्युनिकेशन के लिए, अगर हमने एक से ज़्यादा इन्वर्टर कम्युनिकेट कराने हैं, या इसके अलावा जो है ये जो हमने हमारे पास वाईफाई की डोंगल थी उसको कनेक्ट कराना है तो उसके लिए ये कॉम का पोर्ट आ गया। ये वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है AC की सप्लाई के लिए। ये आपको नज़र आ रहा होगी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम इन्वर्टर की DC सप्लाई देंगे, उसके साथ ही हमें ये इन्वर्टर को अर्थ करने का सिंबल मिल रहा है। यहाँ पर हम अर्थिंग केबल को कनेक्ट कर लेंगे तो ये इन्वर्टर की बॉडी जो है अर्थ हो जाएगी और कोई इलेक्ट्रिक शॉक से। अच्छा दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों के नीचे मैं देखता हूँ तो ये मुझे फ़ैन नज़र आ रहा है। ये फ़ैन बेसिकली जो हमारी हीट सिंक है उसके साथ लगा हुआ है। अगर हीट सिंक ओवर हीट हो जाती है तो उसको कूल करने के लिए ये फ़ैन लगा गया। क्योंकि ये इन्वर्टर IP65 है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सिंक के साथ फ़ैन अटैच है। जो इंटरनल बॉडी है उसके साथ ये फ़ैन अटैच नहीं है, ये हीट सिंक के साथ अटैच है। अभी मैं इसके जो दूसरी साइड है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम इन्वर्टर की बैक साइड के ऊपर आ चुके हैं। ये सिंक हीट सिंक हमें नज़र आ रही है जिसके नीचे मैंने बताया था आपको ये फ़ैन लगा हुआ है। ये बेसिकली हीट सिंक को कूल करने के लिए ये फ़ैन लगाया गया है। ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है जो हीट सिंक की क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो जो नॉर्मली 10 किलोवाट का लुमिनाई का इन्वर्टर आता है उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड है और नए मॉडल्स में थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव होके आ रही है ये जो हीट सिंक है उसकी क्वालिटी। अच्छा दोस्तों, ये 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जैसे मैंने आपको बताया है G2 Pro सीरीज़ का। अच्छा, अब हम इसकी डाटा शीट देख लेते हैं तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज वैसे ही हैं जैसे बाकी के होते हैं, 1100 वोल्ट। और जो MPPT की वोल्टेज रेंज है वो 1500 से 1000 वोल्ट है। और जो मैक्स इनपुट करंट है वो तकरीबन 32 एम्पेयर है। 32 एम्पेयर, इसका मतलब ये है कि हर तरह के पैनल जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं, चाहे 600 के पैनल भी हों या इससे ऊपर वाले जितनी रेटिंग के पैनल भी हों वो भी इसके ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं। उसके अलावा जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं 380, 400 और 450। ठीक हो गए, ये तो सारी चीज़ें हो गई। ग्रिड की फ्रिक्वेंसी हमें नज़र आ रही है वो 50 है, वो अंडरस्टूड होती है। रेटेड आउटपुट जो पावर है वो एक्टिव पावर 2000 वाट है, वो मेंशन हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 20 किलो वाट का इन्वर्टर है। उसके अलावा अगर हम नीचे आ जाते हैं तो मैक्स कंटिन्यूस आउटपुट जो करंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये AC का करंट बता रहा है, ये बता रहा है 31.9। 31.9 इस कहने का मतलब है 30 एम्पेयर तक जो कंटिन्यूस करंट है ना वो ये प्रोड्यूस कर सकता है, कंटिन्यूस प्रोड्यूस कर सकता है। उसके नीचे हमें जो है ना इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर नज़र आ जाता है जो कि मैक्सिमम 60 तक है। उसके अलावा इसकी रेटिंग है IP65 और प्रोटेक्शन की क्लास नज़र आ रही है, क्लास 1 इसकी प्रोटेक्शन है। तो ये इसकी डाटा शीट होगी। अच्छा दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ली होगी और आपने ये भी देख लिया होगा कि इस इन्वर्टर के साथ और कौन कौन सी एसेसरीज़ हमें मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है इन्वर्टर की आफ्टर सेल। अच्छा दोस्तों, किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर लें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लेम, और उसके अलावा उसके जो सर्विस सेंटर है या लैब है वो कितना दूर है आपके मेन सिटी से। तो ल्यूमिनाई की अच्छी बात यह है कि इनकी जो सर्विस की टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। मैंने जितने भी इन्वर्टर लगाए हैं उनमें कोई अगर इशू आता है तो टाइम के ऊपर मुझे तो रिस्पांस मिल जाता है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं तो बड़ा प्रेस करता हूँ इस चीज़ को कि इनकी जो सर्विस की टीम है वो बड़ी अच्छी है। इसके अलावा पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों के अंदर इनकी जो लैब्स हैं वो मौजूद हैं। मुल्तान के अंदर भी है पड़ी, लाहौर के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन ये सारे पाकिस्तान को कवर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो लुमिनाई के इन्वर्टर हैं ये सोल प्लैनेट से मैन्युफैक्चर हुए हुए हैं, और इन्वर्टर को ऑनलाइन करने के लिए भी आपको सोल प्लैनेट की ऐप की ज़रूरत होती है। ऐप का ओवरव्यू मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, आपको ओवरव्यू भी नज़र आ रहा होगा ऐप का कि किस तरह से ये इसका ओवरव्यू नज़र आता है। कोई भी इन्वर्टर कितनी प्रोडक्शन दे रहा है वो हमें किस तरह से नज़र आती है। ये जितने भी हमारे इन्वर्टर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें तो कंपनी के मुतालिक होगी। जो प्रोडक्ट है उसमें भी बहुत दम है, जो प्रोडक्ट है वो भी दमदार है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है। उसके अलावा इसकी MPPT की रेंज भी जो है वो कंपनी के अलावा दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी दम है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है। उसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी और हाई टेम्परेचर के अंदर, लो टेम्परेचर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे इन्वर्टर लगे हुए हैं जिनको एक एक दो दो साल भी हो गए हैं जो लगे हुए हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ओके है। किसी तरह से कि ओवर टेम्परेचर में कोई मसला नहीं करते और लो टेम्परेचर में भी कोई मसला नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है
जो ये MC4 की जगह पे हमें ये जो दूसरे MC4 मिलते हैं एडवांस वाले, ठीक है, इनकी जो वोल्टेज की रेंज है वो नॉर्मल वाले MC4 से वो भी ज़्यादा है। हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नॉर्मल MC4 जो हमें मार्केट में मिलता है या नॉर्मल इन्वर्टर के साथ आता है, और ये जो हमें लुमिनाई के इन्वर्टर्स के साथ आते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस बेसिकली है किस चीज़ का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, अभी आपने इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग देख ली है। 10 किलोवाट की वीडियो तो पहले से पड़ी थी, ये 20 किलोवाट की हम आज बना रहे हैं। इसके अलावा साइट के ऊपर जाकर भी हम और वीडियोस बनाएंगे। अगर आपने ये इन्वर्टर लेना हो, पूरे पाकिस्तान में हम इसकी डिलीवरी दे सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अच्छा, ये इन्वर्टर लेने का तरीका ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है, उसके जो स्टोर वाला पेज है, वहाँ पर जाकर आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लुमिनाई इन्वर्टर की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।